अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान मलिक और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मलका बल्कीस और इसके तख्त के हवाले से। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको मेरी पिछली वीडियोस की तरह बहुत ही पसंद आएगी। तो चले नाजरीन, शुरू करते हैं। यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मस्कर और ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी मौका पर हुदहुद की जरूरत महसूस हुई। हुदहुद के मुतल्लिक मशहूर है कि जिस मुकाम पर पानी सतह जमीन से नजदीक तर हो, इसे मालूम हो जाता है। अब नाजरीन, अल्लाह बेहतर जानता है कि इन्हें यही जरूरत थी या कुछ और थी। इन्होंने परिंदों के लश्कर में हुदहुद को तलाश किया, लेकिन वो वहां ना मिला। आपको इस बात का सख्त रंज हुआ और फरमाया कि या तो वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल वजह पेश करे, वरना मैं इसे सख्त सजा दूंगा या जिबा कर डालूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत फलस्तीन, शरक उर्दू और शाम के कुछ इलाकों में थी। अफ्रीका में भी हबशा और मिस्र का कुछ हिस्सा आपके जेरे नगीन आता था, लेकिन जनूबी यमन का इलाका आपकी सल्तनत से बहुत दूर था। नाजरीन, हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से गायब होकर यमन के इलाके सबा में पहुंचा था। यहाँ के लोग तिजारत पेशा और आसूदा हाल थे। कुछ देर बाद हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर कहने लगा कि मैं अहले सबा के कुछ ऐसे यकीनी हालात मालूम करके आ रहा हूँ जिनकी ताहाल आपको कुछ खबर नहीं है। और वो यकीनी खबर ये कि सबा का मुल्क एक जरखेज और शादाब इलाका है। इन लोगों को वहाँ सब जरूरियात जिंदगी वाफर मकदार में मुयस्सर है। इन लोगों पर हुक्मरान एक औरत है जिसका नाम मलका बल्कीस है। बड़े ही आलीशान तख्त पर बैठकर हुक्मरानी कर रही है। इसका तख्त सोने का है जिसमें हीरे और जवाहरात जुड़े हुए हैं, और इस वक्त ऐसा तख्त किसी बादशाह के पास नहीं है। मजहबी लिहाज से ये लोग मुशरक और आफ्ताब परस्त हैं और अपने इस मजहब पर खुश और नाजा हैं। सूरज परस्ती को नेकी और सवाब का काम समझते हैं। हुदहुद ने ये अल्फाज कहकर गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस कौम पर जिहाद करने की तरगीब दी। यानी ये लोग सूरज परस्त भी हैं और आखिरत के मुनकर भी, लिहाजा वो अपनी सारी कोशिशें ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने और अपना मेयार जिंदगी बुलंद करने में सरफ कर रहे हैं, और इसी काम को अपनी जिंदगी के मुंतहाए मकसद समझे बैठे हैं। और शैतान ने इन्हें यही बात समझाई है कि इनकी अकली और फिक्री कुव्वतों का यही बेहतरीन मुसर्रफ है कि वो अपनी इस दुनिया की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा शानदार बनाए। नाजरीन, हुदहुद ने मलका सबा के मुतल्लिक ये यकीनी खबर दी थी कि इसका अर्श अजीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्श अजीम तो सिर्फ अल्लाह का है, उसके अर्श के मुकाबले में किसी का तख्त अजीम नहीं हो सकता। ना ही अल्लाह के मुकाबले में आफ्ताब या दूसरी एशिया को इलाह कहा जा सकता है, या किसी ऐसी चीज को सजदा किया जा सकता है। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद का जवाब या इसकी माजरत सुनकर फरमाया, मैं तुम्हें एक खत लिख कर देता हूँ, ये खत ले जाकर मलका बल्कीस के दरबार में किसी दरबारियों के सामने फेंक दो, फिर इंतजार की खातिर एक तरफ हट जाओ, फिर देखना कि इस खत का इन पर क्या रद्द अमल होता है, और वापस आकर मुझे इस रद्द अमल के मुताबिक इतला भी दो। इससे जहाँ ये बात मालूम हो जाएगी कि तुम इस यकीनी खबर को हम तक पहुँचाने में कहाँ तक सच्चे हो, वहाँ इन लोगों के रद्द अमल से भी ये मालूम हो जाएगा कि वो लोग किस ज़हीनियत के मालिक हैं। अब नाज़रीन, जिस वक्त नामा बर हुदहुद ने यह खत दरबार में मलका सबा के सामने फेंका, इस वक्त वो सूरज की इबादत के लिए तैयारी कर रही थी। इस खत ने इसे अजीब किस्म की कश्मकश में मुब्तला कर दिया, क्योंकि ये खत कई पहलुओं से बहुत अहम था। मसलन एक ये कि ये खत इसे गैर मामूली तरीके से मिला, यानी ये खत किसी मुल्क के सफारत खाने की मार्फत से नहीं बल्कि एक नामा भर परिंदे के जरिए मिला था। दूसरा ये कि ये खत किसी मामूली दर्जे के हाकम से नहीं बल्कि शामो फलस्तीन के अजीम फरमानवा की तरफ से मासूल हुआ था। तीसरा ये कि ये खत रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया था कि इन नामों से ये लोग कतन मुतारफ ना थे। और चौथा ये कि इस इंतहाई मुख्तसर से खत में मुल्का से मुकम्मल अताअत का और फिर इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होने का मुतालबा किया गया था, और ये भी बतलाया गया था कि मेरे मुकाबले में सरकशी का राह इख्तियार ना करना, वरना नुकसान उठाओगे। पांचवें नंबर पर यह कि अंदाजे खिताब ऐसा था कि जिसमें किसी किस्म की कोई लचक ना पाई जाती थी। नाजरीन, इसका मतलब ये है कि इस्लाम लाकर या मुसलमान होकर मेरे यहाँ और सूरज परस्ती छोड़ दो, और ये हुक्म आपकी नबूवत से तल्लक रखता है, और आप चूंकि बादशाह भी थे और नबी भी, लिहाजा मलका बल्कीस ने इस सिलसिले में अपने सरकारी अमीरों वजीरों से मशवरा करना मुनासिब समझा। चुनाचे आपने सबको इकट्ठा करके इस खत के मसूल होने और इसकी मुख्तलिफ पहलुओं से अहमियत से आगाह किया।
फिर इसे पूछा कि तुम लोग मुझे इस खत के जवाब के बारे में क्या मशवरा देते हो, और कहा कि ये तो जानते ही हो कि मैं सल्तनत के ऐसे अहम कामों में पहले तुमसे मशवरा करती हूँ, और आज खुद मैंने कभी मशवरे के बगैर किसी काम का फैसला नहीं किया। नाज़रीन, मलका बल्कीस के मुशीरों और दरबारी लोगों ने वही जवाब दिया जो आम तौर पर दरबारी लोग दिया करते हैं। वो अपने जहन पर बार डालकर कोई दानिशमंदाना जवाब देने के आदी होते हैं, और ना वो अपने सर कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो सिर्फ जी हुजूर कहना और अपने आप को हुक्म के बंदे साबित करना चाहते हैं, और यही कुछ इन लोगों ने भी किया कि हमारी खिदमत हाजिर है, हम जोर आवर भी हैं और लड़ाई का फन भी खूब जानते हैं। तहम ये फैसला करना कि सुलेमान से जंग करनी चाहिए या मती फरमान बन जाना चाहिए, आप ही की जवाब दिद्दा पर मुनहसिर है। गोया मलका को अपने मशीरों से मशवरा करने का कोई खास फायदा ना हुआ, मासवा इसके कि अगर मलका मुकाबले का इरादा रखती हो तो इन्होंने अपनी वफादारियों का इसे यकीन दिला दिया। नाज़रीन, अलबत्ता इससे ये बात ज़मनन मालूम हो जाती है कि सबा में अगरचा शाही निज़ाम राज था, ताहम ये इस्तबदादी निज़ाम ना था, बल्कि फरमानवा अहम मामलात में अपने मशीरों से मशवरा करना जरूरी समझते थे। खत के अंदाजे खिताब से मलका को ये मालूम हो गया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आम फरमानवाओं की तरह नहीं, बल्कि इनकी पुश्त पर कोई गैर मामूल ताकत है, और ये भी मालूम हो रहा था कि अगर मलका और इसके कारबरदाज मती फरमान बनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर ना हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनकी सरकोबी के लिए जरूर इन पर चढ़ाई करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये तो गुवारा कर सकते थे कि ये लोग सूरज परस्ती छोड़कर राह रास्त पर आ जाएं तो इनसे कुछ तौरज ना किया जाए, मगर ये गुवारा ना कर सकते थे कि इनके पास असबाबो वसाइल मौजूद होने के बावजूद इनके कुर्बो जवार में इस तरह अलानिया मुल्की सतह पर शिरक और सूरज परस्ती होती रहे। लिहाजा मलका के खतरात कुछ महूम खतरात ना थे। इसने ठीक अंदाजा कर लिया था कि एक तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनकी सरताबी की सूरत में जरूर इन पर चढ़ाई करेंगे, और दूसरा इसने यह भी अंदाजा कर लिया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्करों के मुकाबले में इनमें मुकाबले की ताब नहीं है। लिहाजा इसने 17 भी या खामोशी के अंजाम से अपने मुशरियों को मुंतबा करते हुए कहा कि दुनिया में अक्सर यूं ही होता है कि जब कोई बादशाह किसी मुल्क को फतह करता है तो सबसे पहले इस मुल्क के वसाइल मुआश पर कब्जा करके इस मुल्क को मुफलिस व कलाश बना देता है, फिर वहाँ के सुरकर्दा लोगों को कुचल कर इनका जोर खत्म कर देता है ताकि वो दोबारा कभी इसके मुकाबले की बात भी ना सोच सके। इस तरह वो इस मफतूआ मुल्क के तमाम सियासी तमदनी और मुआशी वसाइल पर कब्जा करके इस मुल्क की ताकत को अमलन खत्म करके अपनी ताकत में इजाफा कर लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अकाबरीन मुमलकत या तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं या फिर इन्हें जलीलो रुस्वा होकर रहना पड़ता है। लूट खसूत और कत्लो गारत आम होता है और बसा औकात शहरों को आग लगा दी जाती है, और आम हालात में ऐसे ही नताइज मुतवक्के हैं। नाज़रीन, मलका की इस तकरीर से ये तो साफ वाज़ेह था कि वो मुकाबले के लिए तैयार नहीं, मगर वो फौरी तौर पर मती फरमान होने पर भी आमादा ना थी। लिहाजा इसने एक दानिशमंदाना कौम उठाते हुए दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, जो ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक वफद भेजा जाए और साथ कुछ तोहफे तवाइफ भी भेजे जाए, और इन लोगों के रद्द अमल से इनकी ज़हनियत पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। चनाचे इसने हदीद की सूरत में बहुत सामान और दौलत, कुछ सोने की ईंटें और कुछ नवादरात भेजे, और वफद के लिए एक ऐसे आदमी इंतखाब किए जो बहुत खूबसूरत थे। इससे वो दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहती थी वो किस किस्म के एशिया का शौक रखते हैं। नीज ये कि अगर वो दुनियादार बादशाह है तो तवाइफ कबूल कर लेगा, अंदरी सूरत इससे जंग भी लड़ी जा सकती है, और नबी है तो तोहफे कबूल नहीं करेगा, ना इससे मुकाबला मुमकिन होगा। नाज़रीन, जब ये वफद तवाइफ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो वो आपने ये तोहफे कबूल करने से इनकार कर दिया और इन्हें वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि मालो दौलत से मुझे कुछ गर्ज नहीं, ना ही मैं मालो दौलत की रिश्वत लेकर अपने इरादे से बाज रह सकता हूँ। मैं ये दौलत लेकर क्या करूंगा, मेरे पास तो पहले से ही तुमसे ज्यादा दौलत मौजूद है। ये तुम्हारे तोहफे तुम्हें ही मुबारक हो। तुम्हारे लिए सिर्फ दो सूरतें हैं कि तुम मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ, इस सूरत में तुम्हारा मुल्क तुम्हारे पास ही रहेगा। मुझे कोई अपनी सल्तनत बढ़ाने का शौक नहीं है, बल्कि मैं शिरक का इस्तेताल करके तुम्हें अल्लाह का फरमाबरदार बनाना चाहता हूँ। वरना फिर दूसरी ये सूरत है कि हम तुम लोगों पर एक पुरजोर हमला करेंगे जिसकी तुम ताब ना ला सकोगे। इस सूरत में तुम्हारा जो असर हो सकता है वो तुम खुद ही समझ सकते हो। नाज़रीन, यहाँ दरमियान में एक खला है जिसे मुखातब के फहम पर छोड़ दिया गया है, और वो ये है कि जब ये वफद वापस आया और ताइफ की वापसी और हज़रत सुलेमान से गुफ्तगू की तफसीलात मलका सबा ने सुनी तो इन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया कि हज़रत सुलेमान कोई दुनियादार बादशाह नहीं, वो आपकी शान शौकत और इसके साथ साथ खुदा तरसी के किस्से पहले भी सुन चुकी थी। ताइफ की वापसी और वफद के तासरात ने तायद मजीद कर दी। लिहाजा मलका सबा ने यही मुनासिब समझा कि ऐसे पकीज़ा सीरत बादशाह के हजूर खुद हाजिर होना चाहिए।
चुनाचे इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यरूशलेम में अनकरीब अपने हाजिर होने की इतला भेज दी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के आपके यहाँ आने की इतला मिल गई तो आपने चाहा कि मलका सबा का वही तख्त जिसके मुतल्लिक हुदूद ने कहा था कि वो बड़ा अजीम शान है, इसके आने से पहले पहले यहाँ अपने पास मंगवा लिया जाए। जिन आपके ताबे फरमान थे और वो ये काम कर भी सकते थे। इससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि तबलीग के साथ साथ मलका को कोई ऐसी निशानी भी दिखला दी जाए कि वो महज एक दुनियादार फरमानरवा नहीं, बल्कि अल्लाह ने इन्हें बहुत सी बड़ी बड़ी नेमतों और फजीलतों से नवाजा है और इसे यकीन हो जाए कि आप सिर्फ एक सल्तनत के फरमानरवा ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। नाज़रीन, आपके दरबार में इंसान, जिन और परिंद सब हाजिर होते थे। आपने सब दरबारियों को मुखातब करके पूछा, तुम में से कौन है जो मलका सबा के यहाँ पहुंचने से पहले पहले इसका तख्त यहाँ उठा लाए। एक भारी कदो कामत वाला जिन बोल उठा, आप तो मलका के आने से पहले की बात करते हैं, मैं इस तख्त को आपके ये दरबार बर्खास्त करने से पहले पहले यहाँ आपके पास ला सकता हूँ। मुझ में ऐसी ताकत भी है। अलावा जी मैं इस तख्त के कीमती जवाहर हीरे वगैरह भी नहीं चुराऊंगा, पूरी ईमानदारी के साथ वो तख्त आपके सामने ला हाजिर करूंगा। नाज़रीन, अभी इस देव एकल की बात खत्म ना होने पाई थी कि दरबार में एक और शख्स बोल उठा कि मैं इस तख्त को कम से कम वक्त में आपके पास ला सकता हूं। अगर आप आसमान की तरफ निगाह दौड़ाएं फिर नीचे देखें तो इतनी मुद्दत में आपको वो तख्त आपके कदमों में पड़ा मिलेगा। अब नाज़रीन, वो शख्स कौन था, जिन या इंसान, वो कौन सी किताब थी? उम्मुल किताब यानी लोहे महफूज थी, या कुरान था, या कोई और किताब थी? वो इल्म तकदीर इलाही का इल्म था या किसी और किस्म का इल्म था? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब कुरान और हदीस में नहीं मिलता और गालबन इसकी वजह यह है कि ये बातें समझना इंसान की महदूद अकल से मावरा है। नाज़रीन, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो शख्स आपका वजीर आसिफ बिन परखिया था। किताब से मुराद कितुब समावा है और इसमें आजम या अल्लाह के इस्मा और कलामुल्लाह की तासीर से वाकिफ था। लेकिन ये सब कियास हराइयां हैं। अलबत्ता नतीजा कुरान ने वाज़े तौर पर बतला दिया कि वो शख्स अपने दावे में बिल्कुल सच्चा था और फिर वाकया इसने चश्मे जदन में मलका बल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ला हाजिर किया था। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात गर्चा खरक आदत हैं, ताहम मौजूदा इल्म ने ऐसी बातों को बहुत हद तक करीबुल फहम बना दिया है। मसलन यही जमीन जिस पर हम आबाद सूरज के गिर्द साल भर चक्कर काटती है और इसकी रफ्तार 66,600 मील फी घंटा बनती है। हैरानगी की बात यह है कि इस कदर अजीमुल जस्सा करा जमीन बरक रफ्तारी के साथ चक्कर काट रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और ये ऐसी बात है कि हम ईमान की हद तक यकीन रखते हैं। अब इस जमीन की जस्मात और वजन के मुकाबले में मलका बल्कीस के तख्त की जिसामत और वजन देखिए और मारब से यरूशलेम का सिर्फ 1500 मील फासला ज़हन में लाकर गौर फरमाइएगा कि अगर यही बात मुमकिन है तो दूसरी क्यों मुमकिन नहीं हो सकती। और ये तो जाहिर है कि जो शख्स चश्मे जदन में तख्त लाया था तो वहां भी अल्लाह ही की कुदरत काम कर रही थी। ये इस शख्स का कोई जाती कमाल ना था और ना ही वो तख्त ज़ाहरी असबाब के जरिए वहां लाया गया था। बल्कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो इसे तख्त दिखाकर पहला सवाल ही यही किया गया कि क्या तुम्हारे पास भी ऐसा तख्त है। वो बड़ी अक्लमंद औरत थी, इसने फौरन पहचान लिया कि ये तख्त इसी का है। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीलियां कर ली गई हैं, लिहाजा इसने जवाब भी सवाल के मुताबिक देते हुए कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है कि अगर इससे ये सवाल किया जाता कि ये तुम्हारा तख्त है तब वो ये जवाब देती कि हाँ मेरा ही तख्त है। इस इम्तिहान से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसके अक्लमंद होने का अंदाजा हुआ। नाज़रीन, इस सवाल के बाद जो बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसे समझाना चाहते थे इसका इसने खुद ही इजहार कर दिया और कहने लगी, ये अर्श के यहाँ लाने का काम वाकई मौजज़ाना है जो आपकी नबूवत पर दलील है। लेकिन हमें तो इससे पहले ही आपके मुतल्लिक बहुत कुछ मालूमात हासिल हो चुकी हैं और आपके ताबे फरमान बनकर ही यहाँ आए हैं। उसके बाद नाज़रीन, ये बल्कीस की अकल का दूसरा इम्तिहान था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल का सेन कुछ इस अंदाज से बनवाया था जिसके ऊपर शीशा जड़ा हुआ था। लेकिन जब कोई शख्स महल में दाखिल होता तो इसका जाविया निगाह ऐसा होता था कि इसे वो सेन एक गहरा पानी का हौज मालूम होता था जिसमें पानी लहरें मार रहा हो और इसकी कैफियत ऐसी होती थी जैसे किसी दूर से देखने वाले को रेत का तोदा या शराब ठाटे मारता हुआ नजर आता है। आपने बल्कीस से फरमाया कि चलो आप महल में चलें। बल्कीस ने जब सेन का ये नजारा देखा तो इसे पानी का गहरा हौज समझकर अपनी पिंडलियों से अपने पौंचे उठा लिए। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बतलाया कि पौंचे ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, ये पानी का हौज नहीं बल्कि शीशे का चिकना फर्श है। गोया वो इस इम्तिहान में धोखा खा गई। यानी जिस तरह मैंने शीशे के सेन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझकर गलती खाई है, इसी तरह और मेरी कौम सूरज की चमक और दमक देखकर इसे माबूद समझने लगे और ये भी हमारी फाश गलती और अपने आप पर जुल्म था।
اس کے بعد ناظرین بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ علی وجہ البصرت تھا. کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے. سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرمان روان نہیں ہو سکتا. پھر جس نامہ پر کے ذریعے اسے یہ خط پہنچایا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی اور طائف کی واپسی سے بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی اور دنیا دار فرمانبردار نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے گی. پھر طائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرمان روا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی. پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی. اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اتنا بڑا فرمان روا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے. ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اب برملا میں اپنے ایمان کا اعلان کر دے. تو یہ تھی ناظرین حضرت سلیمان، ان کی کرامات اور ملکہ بلقیس کے حوالے سے مختصر ترین معلومات. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی. میں ایسی اور بہت سی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوتا رہوں گا. اس کے ساتھ میں ہر روز نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گا جس نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے اس چینل پی بی سی نیوز ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لے تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی سب سے پہلے اور باقاعدہ طور پر آپ کو اطلاع ملتی رہے. ناظرین میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. میری نئے آنے والی ویڈیو کا آپ نے انتظار کرنا ہے. تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اپنے لواحقین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.